जीवन में हर एक चीज, हर एक वस्तु व्यक्ति अपने कर्म से प्राप्त कर सकता है। आपको संसार की कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, आप वैसा कर्म करोगे और उसी के अनुसार आपको वो चीज मिल जाएगी, वो वस्तु मिल जाएगी। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि हर एक चीज, हर एक वस्तु आपको अपनी इच्छा के कर्म के अनुसार मिल सकती है, लेकिन भगवान की कथा ये हमें अपने कर्म से नहीं मिलती। तो भगवान की कथा कब मिलती है? भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वै। जब हमारे कोटि करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब हमें कथा मिलती नहीं है कि हमें कथा सुनने को मिल जाए ना। हमारे हृदय में ऐसा भाव आता है, करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं, प्रकट होते हैं, तब हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि क्यों ना मुझे भी भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिले, भगवान की कथा सुनने का मुझे भी अवसर मिल जाए। पर कथा मिलती नहीं है क्योंकि किसी पुण्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की कथा आपको दे दे। किसी साधना में वो बल नहीं है जो आपको भगवान की कथा दे दे। किसी तप या तपस्या में वो बल नहीं है जो आपको भगवान की कथा प्रदान करा दे। तो महाराज फिर भगवान की कथा मिलती कब है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा कब हमें मिलती है? जे फल साधन ते नहीं होई। किसी साधन के फल से भगवान की कथा नहीं मिलती। तो भगवान की कथा सुनने का अवसर कब मिलता है? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान करुणा करते हैं, उसको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है। आज आप यहाँ पर बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, अपने मन से यहाँ नहीं बैठे हो, अपने मन से यहाँ नहीं आए हो। आपको यहाँ पर भगवान की कृपा ही खींच कर लाई है जो आप यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि ये वो स्थान है आवत ते ही सन अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। यहाँ आने में कठिनाई बहुत है, हर एक व्यक्ति भगवान की कथा में नहीं आ सकता। कई बार होता है ना, जब कहीं भगवान की कथा हो गए, हजारों व्यक्ति तो कथा के मध्य से गुजर जाते हैं, सामने से निकल जाते हैं, पर कथा प्रांगण में बैठ नहीं पाते। कथा प्रांगण में बैठकर कथा वही सुनता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। क्योंकि जिस स्थान पर आप बैठे हैं, अब ये 7-8 दिन के लिए आपका नगर बल्लोपुर नहीं रहा, क्योंकि संतों ने कहा है हरि की कथा होत है जहाँ, तीर्थ हो चले आबत वहाँ। जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ आके निवास करने लगते हैं। तो सारे तीर्थ आज से आपके इस स्थान पर निवास कर रहे हैं। तो अब ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं बचा, कोई साधारण जगह नहीं बची है। ये स्थान तीर्थ बन चुका है, वृंदावन बन चुका है। और वृंदावन में आता कौन है? वृंदावन किसका दरबार है? वृंदावन बिहारी जी का दरबार है। तो कहते हैं ये बांकी बिहारी की महफिल है, इसे बांकी बिहारी सजाते हैं। ये जो दरबार में आप बैठे हैं ना, ये हमारे बिहारी जी का दरबार है, बिहारी जी की महफिल है। ये बांकी बिहारी की महफिल है, इसे बांकी बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिनको बांकी बिहारी बुलाते हैं।